नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से समय दिया आपने, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। कहते हैं दोस्त कि लोग अपने चेहरे को साफ रखते हैं, जिस पे लोगों की नज़र होती है। लोग अपने दिल को और अपने कर्मों को साफ रखना भूल जाते हैं, जिस पर भगवान की नज़र होती है। एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ, जिन्होंने वो कहानी लिखी है, वो लिखते हैं कि एक दिन सुबह मेरे घर की डोर बेल बजी और मैं आके देखा तो एक बहुत सी आकर्षण सा व्यक्ति, खूबसूरत सा व्यक्ति मेरे दरवाजे पे खड़ा था। और मैं चौंक गया, आप कौन? तो उन्होंने जवाब दिया कि जिसको तुम हमेशा पुकारते हो, कहते हो कि आप हो तो सही पर दिखते नहीं हो, जिसकी वजह से तुम आज कामयाब हुए हो, तुम्हारे पास घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ है, और तुम उसी को पहचानने से इनकार कर रहे हो। तो बोला, आप भगवान जी हैं? तो कह रहा है कि हाँ, मैं भगवान जी ही हूँ। आज पूरे दिन मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ और मैं तुम्हारे सिवा किसी को भी नहीं देखूंगा। हमारी और उनकी आपस में बात चली रही थी, तब तक माता जी की आवाज़ आई कि दरवाजे पे तो कोई नहीं है, तू किससे बातें कर रहा है? तब तक मैंने कहा कि कोई ना माँ, मैं आ रहा हूँ। और मैं अंदर से घबरा गया, सच में ये भगवान जी हैं? अंदर गया, वो मेरे सामने आके बैठे। मेरे दिमाग में सारी क्वेश्चन बातें चली रही थी। मुझे ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा था। जैसे ही नहाने के लिए वॉशरूम में गया, वो पीछे पीछे मेरे पास आ रहे थे। मैंने कहा, थम जाओ भैया, कम से कम यहाँ तो मेरे पीछे ना हो। वो रुक गए। तो मैं फ्रेश होकर नहाकर जब आया, ब्रेकफास्ट में माँ ने मेरे लिए चाय लाया, और मेरी वही रोज़ की आदत, चाय पीते हुए मैंने माँ को चिल्लाना चाहा कि आपने कैसी चाय बनाई है। तब तक मेरे ख्याल में आया, भगवान जी सामने बैठे, कम से कम आज इनका तो वो कर लूँ। उसके बाद माँ को मैंने कुछ नहीं बोला और चाय पी लिया। रेडी हो गया। जैसे ही मैंने गाड़ी निकाली, तैयार हुआ ऑफिस जाने के लिए, वो मेरी सीट पे आके बैठ गए, अगली सीट पे। चकित मैं चलने लगा। कुछ दूर गया। मेरी आदत पहले से थी कि गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन पे उठाना। और फ़ोन बजा, फिर मुझे ख्याल आया भगवान जी हमारे पास में है, कम से कम आज के दिन तो रहने दो। मैंने गाड़ी साइड लगाई और फ़ोन पर बात किया। उसके बाद ऑफिस चला गया। ऑफिस में भी हमारे साथ साथ मैंने सभी क्लाइंटों से, सभी स्टाफ वर्क से सबसे प्यार से बातें की, क्योंकि ये मेरे साथ थे। हमने कहा एक ही दिन की तो बात है। फिर मन में ऐसा लगा, और सब बहुत आश्चर्यचकित कि आज सर को क्या हो गया, इन्होंने मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया? सर तो बिल्कुल चेंज से लग रहे हैं। उसके बाद ऑफिस का टाइम ख़त्म हुआ, जब शाम को मैं चलने लगा तो फिर वो आके मेरे बगल में बैठ गए। मैं, महाराज जी कम से कम आप भी कुछ पालन कर लो, सीट बेल्ट बांध लो। उस व्यक्ति ने सीट बेल्ट बांध लिया। घर पहुँचे, माँ ने जब शाम को खाना बनाया तो खाना, ये भी मेरे बगल में आके बैठ गए, और मैंने खाना भी प्यार से खाया। खाने से पहले ज़िंदगी में पहला निवाला इनको पूछा कि आप भी भोग लगा लीजिए। इन्होंने भी खाया। उसके बाद मैंने खाना खाया। फिर माँ ने बोला, क्या बात है, तूने तो सुबह से कुछ भी शिकायत नहीं की, खाने के लिए भी कुछ नहीं बोला। बोला, माँ मैं जब से सुबह से उठा हूँ, मेरा हृदय तन मन जाग गया भक्ति से। और ये खाना थोड़ी है, ये तो प्रसाद है जो तूने बनाया है। प्रसाद अच्छा बुरा थोड़ी होता है, प्रसाद प्रसाद होता है। माँ भी बिल्कुल चकित, ये क्या कह रहा है। उसके बाद खाना पीना खाने के बाद जब मैं सोने गया, तो ये मेरे पास में व्यक्ति आके मेरा सर सहलाते हुए बोला, फिर रोज़ तुम गेम खेलते थे, किताबें पढ़ते थे, आज तुम्हें चैन की नींद आई। सर सहलाया और मैं आराम से सोया। सुबह माँ की जब आवाज़ आई तो मेरी नींद खुली, तो मुझे पता चला मैं सपने में था। इस सपने से मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि भगवान गॉड वो हमेशा हमारे पास रहते हैं, हकीकत में भी और अदृश्य भी। उनकी एक दिन रहने की वजह से हमने अपने आप को इतना संभाल लिया। आप सोचो, वो आपको और हमको हमेशा 24 घंटा देखते रहते हैं, तो हमें कितना सुधार करके रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी की हर एक कड़ियाँ बदल सकती हैं। मिलेंगे दोस्त एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।